हेलो हेलो शहजाद। हेलो। Hi Jyoti, how are you? आई एम गुड शहजाद, आपका स्वागत है फिल्म विंडो पे। Thank you for having me. पहला तो यही है भाई कि आपका जो एविक्शन हुआ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। आपके लिए भी, प्लस जो घर वाले हैं उनके लिए भी, प्लस जो बाहर वाले हैं उनके लिए भी। तो घर और वालों कई के लिए सारे तो मैं नहीं मानता, शॉकिंग था मेरे लिए और बाहर वालों के लिए। रूबीना, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो रूबीना Rubina and एंड yeah, Rubina and Jasmine, yes. Rubina, Jasmine, Abhinav. हाँ जी। एग्जैक्टली। तो उनके लिए अगर मैं बात करूं, और बाहर कितने सारे सेलिब्रिटीज आपके सपोर्ट में आए। कल देखा जाए तो सरगुन मेहता ने भी आपके लिए पोस्ट डाला, तो क्या कहना चाहेंगे इस एविक्शन पे? अनफेयर है, ऐसा होता नहीं है। बिग बॉस में हमेशा पब्लिक वोटिंग पे एविक्शन होता है। इन हाउस मेट्स कभी एविक्ट करते नहीं है, होता है तो बहुत ज्यादा आगे जाके सीजन में एक आधी बार हो गया। बट इस बार तो 2 हफ्ते लगातार, दोनों हफ्ते ऐसे हुआ है। तो अगर ऐसे चलता रहा तो मेरे को लगता है अगले हफ्ते जैस्मिन या रूबीना में से कोई बाहर हो जाएगा। तो वो फेयर बात है, क्योंकि अंदर अगर 4-5 लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया और वो किसी को वोट आउट कर देते हैं, तो आई डोंट थिंक सो वो फेयर है पब्लिक के लिए भी या उस कंटेस्टेंट के लिए भी। मेरे साथ हुआ इस वजह से नहीं, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी ये चीज फेयर नहीं होगी। सो यही कहना चाहूंगा इस पे तो। ओके ओके। और शहजाद, अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा कि वोटिंग की अगर बात की जाए तो वोटिंग ट्रेंड्स के मुताबिक आप किससे नंबर पर आ रहे थे? अगर जनता हाँ के जी, हिसाब से होता तो आप घर में ही होते अभी तक तो। हाँ और जी, आपने बिल्कुल एक इंटरव्यू एग्जैक्टली। में इनफैक्ट कहा है कि आपकी जगह पर जान निकलनी चाहिए था, ऐसा आपने क्योंकि बोला था। मैंने भी वो वोटिंग ट्रेंड देखा ना। अगर जनता के हाथ में होता तो वोटिंग ट्रेंड पे वो नहीं हो सकती ये चीज, कि मैं बाहर हो जाऊं। वोटिंग ट्रेंड में बहुत ज्यादा कम नंबर से जान के वोट्स में। बट अब मेकर्स ने जो करना है वो करते हैं, उस पर क्या मैं कमेंट करूं। बट मेरा खाली ये है कि किसी भी कंटेस्टेंट को ना एक फाइटिंग चांस होना चाहिए। बिग बॉस की हिस्ट्री में अगर कोई विनर भी रहा है या कोई बड़े से बड़ा कंटेस्टेंट भी आया है, उस वो भी उनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। या तो उनकी पब्लिक बचाती है, या वो अपने आप को खुद बचाते हैं टास्क में। मेरे केस में शायद पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है बिग बॉस की, कि आपने दोनों ही ऑप्शन छीन लिए। आपने पब्लिक को भी बचाने नहीं दिया, आपने मेरे को भी अपने आप को बचाने नहीं दिया। करूं क्या? इससे बेटर हम्म। आपने को और गायब का टैग ना दो, उसी दिन वीकेंड एपिसोड पे निकाल दो। ये सही बात है। और शहजाद, सीनियर्स की अगर मैं बात करूं, जब सीनियर्स ने एक एक करके आपका नाम लिया, फिर जब एंड में सिद्धार्थ शुक्ला बचे थे, तो ये कितना आपके लिए शॉकिंग था जब तीनों सीनियर्स ने आपका नाम लिया? हीना का थोड़ा सा मेरे को लगा था शॉकिंग, क्योंकि हीना से मेरी अच्छी रैप होती, अच्छा बॉन्ड था। उनका रीजन मेरे को समझ नहीं आया कि मैं सारा के जाने के बाद लो हो गया था। वो बिल्कुल भी केस नहीं था। उनको इनफैक्ट ये खुद पता है, हीना और गौहर को स्पेशली, कि दोनों को, कि मेरे यहाँ पे आई के नीचे चोट लगी हुई थी। बट उसका मैंने हम्म। सिंपैथी सीख नहीं करनी चाहिए। मैं उसमें ये क्राई बेबी नहीं बनना चाहता था कि ओ मेरे को चोट लग गई, मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रहा हूँ। नो, मैं टास्क में हर जगह था, 100% था। और वो सारी बातें उनको पता थी, बट उसके बावजूद उन्होंने सारा का रीजन दिया कि सारा की वजह से मैं लो हो गया या मैं थोड़ा अलग था। तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो वो मेरे को बात समझ आई थी। ओके। और शहजाद, बाहर भी लोग यही एक सेक्शन के लोग बात कर रहे कि जब सारा गुरपाल बाहर गई तब कहीं ना कहीं आप में थोड़ा सा चेंज आया। आप बिल्कुल भी बहुत नहीं, उदास थे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, बस जब गई थी, मेरी उससे फर्स्ट हफ्ते में बॉन्डिंग अच्छी थी। जब गई थी, जाहिर सी बात है किसी भी इंसान को थोड़ा सा बुरा लगेगा। मेरे को भी लगा। तो उसके बाद मेरे को, बट एकदम से मैंने रियलाइज करा मैं फिर से गेम के अंदर हूँ, मैं गेम के अंदर ही हूँ। और मेरे को ये चीज अपने आप को स्लो नहीं करने दूंगा मैं अपने आप को। इस चीज की वजह से मैं फटाफट वापस बैक इन एक्शन था। और निकी तंबोली की अगर मैं बात करूं, उनका, उन्होंने जो रीजन दिया था आपको निकालने का, वोट आउट करने का, तो वो क्या मैम, कहना चाहेंगे? और आप दोनों की बनी भी नहीं है, सरप्राइजिंगली हमने देखी। सरप्राइजिंगली निकी ने मेरे को फाइनल एलिमिनेशन में वोट नहीं डाला था। और मैं वो तो बहुत हमने। ज्यादा सरप्राइज था इन अ गुड वे इस बात को लेके। और मैंने उसके साथ बात वो करी भी, और उसके बाद उसने मेरे को वो बात मेरी और उसकी क्लियर हुई। एंड आई वाज लाइक ओके, आई डिडंट मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा कि तुम मेरे को वोट नहीं करोगी, ये कैसे। कहती मैं चाहती हूँ आप गेम में रहो। तो वो इतना मेरे को अच्छा लगा सुन के, और सरप्राइजिंग लगा कि अच्छा ओके, ये अच्छी न्यूज है। तो उसका फाइनल वाले वोटिंग में उसका बेचारी का हाथ नहीं था, मैं कहूंगा नहीं कि उसने ऐसा कुछ करा। जी जी जी। और शहजाद, ये भी जानना चाहूंगी, अब बाहर आ चुके हैं तो सारा गुरपाल से आपकी मुलाकात हुई, क्योंकि उन्होंने भी आपके नहीं, लिए अभी मैं पोस्ट।
वो चंडीगढ़ रहती है, मैं अभी फिलहाल दिल्ली में हूँ, किसी काम से कुछ शूट कर रहा हूँ मैं जैसे चंडीगढ़ जाऊंगा मैं उनसे मुलाकात करूंगा, मैं मिलूंगा, हम इनफैक्ट पड़ोसी हैं, हम नेबर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी अब जल्दी मुलाकात हो जाएगी। और शहजाद, जान और निक्की की दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी दोस्ती को लेकर? एक कभी तरफा है हम मैम, देखते हैं एक तरफा है। जान की तरफ से इमोशनल फीलिंग ज्यादा, इमोशनल बॉन्ड ज्यादा, निक्की की तरफ से थोड़ा अभी नहीं है वो। निक्की उसको अपने भाई की तरह मानती है, जान कुछ और मानते हैं, तो वो चीज है अभी फिलहाल, देखो आगे कैसे होता है। शहजाद, रुबीना ने कहा कि जो निक्की है वो अपने आंसू और इमोशन से ना सिंपैथी लेती है। कल के एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से वो रेड जोन में चली गई, उसको देखकर। निक्की ने अभी रिसेंटली रोना स्टार्ट करा है, तो वो सिंपैथी वाला मैं अभी उसको इतना रीड कर नहीं पाया उस चीज पे। क्योंकि अब मैं घर के अंदर नहीं, तो मैं वो उस चीज पे कमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि जो दिखता है और जो होता है उसमें बहुत फर्क होता है, ये मैंने अभी आके नोट कर लिया है। क्योंकि 24 घंटे में आप सिर्फ 1 घंटा देख रहे हैं, और वो 1 घंटा कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, और कौन सी चीज दिख रही है, वो काफी फर्क पड़ता है। जैसे कि मेरी आई में इंजरी हुई थी, वो सबको दिख रही थी घर के अंदर, सबको पता था, बट वो बाहर बाहर दिखाई ऑडियंस नहीं गई। नहीं, हम्म बाहर ऑडियंस को भी thank you। वो सिर्फ वैसे दिख रही थी कि दिख रही है लगी हुई चोट, बट उसके बारे में क्या बात हुई है, कैसी हुई, वो नहीं पता था। और शहजाद, अगर मैं अभिनव की बात करूं तो घर में राहुल बार बार अभिनव को लेके कोई ना कोई टिप्पणी कर ही रहे हैं। पहले तो उन्होंने नल्ला बोला, फिर अब बोले कि इस पे किसको क्रश आ सकता है, ये सारी चीजें। तो ये आपको कैसा लग रहा है? और पवित्रा को लेके भी उन्होंने ये सारी बातें कही जो गेम ऐसा है ये कि उसमें मैं पर्सनली मानता हूँ किसी पे पर्सनल कमेंट करने नहीं चाहिए, और इस कैटेगरी के तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। बट ये गेम ऐसा है कि सबकी असलियत निकाल देता है। तो अगर आप किसी की पर्सनैलिटी और किसी की असलियत में ये इस टाइप के चीप पर्सन कमेंट मारना है, तो उसमें अब क्या कमेंट करे कोई? उसमें अभिनव का कोई कसूर नहीं है, जो कमेंट कर रहा है उसका कसूर होगा। और शहजाद, आपको अगर फिर से एक मौका दिया गया घर में आने का, तो अब क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी? कोई स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होगी। मैं मेरी पहले जाती हुई भी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा रियल हूँ, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक हूँ, और मेरे को ये पता था कि मैं ऐसे रहूँगा, अपने आप को अपनी ऑडियंस के हवाले कर दूंगा, बस मेरी ऑडियंस मेरे को बचाएगी, और उन्होंने मेरे को बचाया भी है। दोबारा जाऊंगा, दोबारा ऑडियंस के लिए जाऊंगा, वैसे ही जाऊंगा, कुछ बदलेगा नहीं, ऑडियंस इस बार भी बचाएगी, सिंपल। क्योंकि मैं रियल हूँ, मैं असली इंसान हूँ, वो ऑडियंस को दिख रहा है, ऑडियंस वो देख के पसंद करेगी और बचाएगी, सिंपल। अब आपको क्या लगता है, अब नेक्स्ट जो डोजर होगा घर से कौन होगा? जैस्मिन या रूबीना में से कोई एक। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्यों? बहुत क्योंकि ये तो रियल है, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रियल पर्सनैलिटीज हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए क्योंकि और लॉजिकल पॉइंट, मैं बहुत बड़ा इसमें वर्ड है लॉजिकल, सही बात पे पॉइंट रखना, सही बात पे पॉइंट उठाना, और अपनी बात हम्म, पे अड़े रहना। अड़ दूसरे लोग भी रहे, पॉइंट दूसरे लोग भी उठा रहे हैं, बट वो बहुत इलॉजिकल, अनरीजनेबल है। हम्म, तो इस वजह से आपको लगता है कि वो बाहर हो जाएगी? मैंने इस वजह से बोला है जैस्मिन और रुबीना जीतेंगे। नहीं, मैंने बोला अब कौन बाहर होगा घर से? अब अच्छा, आपने कौन बाहर होगा ये पूछा है? जान मैम, जान स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, अपनी बात नहीं रख पाते स्ट्रांगली, अपनी बात को, अपनी बात का इजहार नहीं कर पाते स्ट्रांगली, और अच्छा इंसान है, स्वीट इंसान है, बट गेम के लिए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है। और पवित्रा रिजाज के ये जो झगड़े हो रहे हैं, आपको ये कैसे मतलब लग रहा है? कैसे देख रहे हैं इन झगड़ों को आप? रियल लग रहा है मैम या अभी फेक, क्या है? फेक लग रहा है, मैंने सिर्फ वो छोटे छोटे वो टीजर देखा है, अभी ट्रेलर देखा था एपिसोड का, मैंने एपिसोड नहीं देख पाया मैं कल का, तो मेरे को वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार अच्छा, ओके, इतना बड़ा 3 हफ्ते पहले नॉमिनेट करा था, अब क्यों पॉइंट उठा रहा है एजाज कि मेरे को नॉमिनेट करा था, वो करा था। सो आई डोंट नो, एजाज की पर्सनालिटी फेक ही है, तो इस वजह से फेक ही लग रहा है। ओके, तो आपने तो ये बता दिया कि आपके हिसाब से रुबीना और जास्मिन विनर बन सकती है। विनर की क्वालिटी आप इन दोनों में ही यस देखते हैं? यस यस यस। ओके ओके, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं आपको एंटरटेन करता रहूंगा, आप निराश मत मतलब होना,
एंड हमारी फैमिली बन चुकी है, ये फैमिली को हम और बड़ा और बेहतर करते जाएंगे। मैं वापस अपने एक्टिंग और जो मैं पंजाब में सिंगिंग करता हूँ उसकी तरफ ध्यान दूंगा, एंड जल्द ही आप मेरे को अगले 1 हफ्ते 10 दिन में एक किसी ना किसी तरीके से वापस पर्दे पे टीवी पे देखेंगे, एंड हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच शहजाद हमसे बात करने का, ऑल द बेस्ट। और आप जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से घर में खेले, बाहर भी उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग वे में अपनी ऑडियंस अपनी फैंस को एंटरटेन करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, बाय। बाय।